हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल खुश हूँ, हेल्दी हूँ, आप लोगों के सामने हूँ कि कैसे मैंने अच्छे खासे 32 किलो कम करके अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर लिया। पहले कहाँ मैं काली मोटी भैंस थी, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, मैं तो कॉम्प्लीमेंट ही बोलूंगी। अगर मुझे वो कॉम्प्लीमेंट ना मिले होते, ना मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी आती, ना उस पॉजिटिविटी को मैं अपनी स्ट्रेंथ बना के अपने आप को प्रिटी फिट कर लेती। तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि दी मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं खाना भी छोड़ दिया, मैंने सारा दिन सिर्फ सैलेड खाती हूँ, मैं सिर्फ ना ये सोचती हूँ कि कैसे मैं बस किसी भी तरह से ना कुछ भी करके मैं बस पतली हो जाऊं। सबसे बड़ी गलती तो आप यही करते हो। फिर आप कहते हो कि रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप डॉक्टर के पास जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, टेलर के पास जाओगे, वो भी कहेगा मैम प्लीज सूट तभी आपको अच्छे लगेंगे कि जब आप अपना वेट कम कर लो। डॉक्टर भी कहेंगे कि आपको बीमारियों का घर अगर हो, आप इतनी बीमारियां आपके अंदर है, प्लीज पहले अपना कुछ वजन कम कर लिए, तभी आपको ये मेडिसिन वगैरह भी काम आएंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सिंपल भाषा में, हमेशा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाती हूँ कि कैसे मैंने अच्छे खासा वेट कम किया। तो नंबर 1 टिप, कभी भी अपने आप को इतना अनरियलिस्टिक गोल मत देना कि जिससे आपको पूरा करना ही मुश्किल हो जाए। मैं हमेशा एक ही चीज मानती हूँ, थोड़ा कीजिए पर पॉजिटिवली कीजिए। जब मैं 88 पे थी, ऑलमोस्ट 90 की मैं हो चुकी थी, उस टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को 56 पे लेके आऊंगी या मैं बिल्कुल पतली हो जाऊंगी। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, सीरियसली बता रही हूँ। लेकिन मैंने अपना गोल डिसाइड कर लिया था। लेकिन उस गोल के बीच में मैंने हर्डल्स भी बनाए हुए थे। वो हर्डल्स मेरे 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसे थे। उसके अंदर डाउन का ऑप्शन भी था कि कभी हो सकता है कि मेरा पॉजिटिवली ऐसा ही ना हो कि सिर्फ कम ही हो रहा हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरा बढ़ भी जाए बीच में। तो मैंने अपने आप को इस चीज के लिए तैयार किया हुआ था। तो सबसे पहली चीज, मैंने अपने आप को रियलिस्टिक गोल दिया था और बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से कैसे मैं उस रास्ते तक, उस अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। नंबर 2 टिप, अगर आपने अभी तक अपने आप को वेट लॉस जर्नी में आगे नहीं लेके गए हो और लेना चाहते हो कि आप प्रिटी फिट हो जाओ, तो कॉपी पेन उठा लीजिए। नंबर, अपने आप के गोल को डिसाइड तो करोगे ही करोगे, साथ के साथ आप उन्हें अपना लिखोगे भी। हवा में बातें मत कीजिए, हाँ जी मुझे तो 10 किलो कम करना है, मुझे तो 20 किलो कम करना है, नहीं। आप प्रॉपर तरीके से अपना गोल डिसाइड जब करोगे, नंबर 2 पॉइंट पे उसे नोट डाउन करोगे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सोच तो लेते हैं, हाँ जी मैंने 10 किलो कम करना, 20 किलो कम करना, मैंने इतना कम करना, मैंने पतली कमर मेरी होनी चाहिए, बिल्कुल शेप में होनी चाहिए, पर सिर्फ सोचते हैं। सोचा मत कीजिए, लिखिए। नंबर 3 टिप, आप क्या गलती करते हो, आप यही गलती करते हो कि अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब ऐसे जोन में डाल देते हो जहां पे आप अनकंफर्टेबल फील करो। पहली चीज, कभी भी आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करनी है, चाहे वो वेट लॉस से हो, चाहे आपकी स्टडी हो, बिजनेस हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी हो, आपको पहले कंफर्टेबल होना जरूरी है। आपकी बॉडी को उस सिचुएशन में कंफर्टेबल होना जरूरी है, ताकि जब आप अनकंफर्टेबल होगे तो आप कैसे अपनी चीजों को कवर कर पाओगे, कैसे अपने गोल को अचीव करोगे, अगर आप दिन रात सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते रहोगे या उस चीज में कंफर्टेबल हो ही नहीं हो। अब आपने अपने आप को इतना टारगेट दे दिया, हाँ जी उठ के मैंने सुबह ही उठ के मैंने 10 किलोमीटर कर लेने हैं, मैंने रात को भी 10 किलोमीटर करने हैं, मैंने इवनिंग में भी 10 नहीं। अपने आप को अनकंफर्टेबल मत फील करवाइए। शुरुआत बिल्कुल थोड़े से शुरुआत कीजिए। मुझे पूछा जाता है कि दी आप कैसे 20-20 किलोमीटर एक दिन में चलते थे। पहले दिन की मैं आपको बात बताऊं, 1100-1200 स्टेप भी नहीं मैं कर पाई थी, और मैंने अपने आप को टारगेट दिया था 2000 स्टेप्स का फुल डे। बताओ, पूरा दिन में मैंने सिर्फ अपने आप को 2000 स्टेप्स दिए थे कि मुझे आज पूरा दिन में 2000 स्टेप करने, नहीं कर पाई थी। फ्रेंकली स्पीकिंग, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैंने अपनी वीक पॉइंट्स को भी आगे रखा है।
ताकि आप लोगों को उसके ऊपर सोच के, उसके बारे में आप डिस्कस करके, उसके बारे में जान के आप लोग भी मेरी की तरह छोटे छोटे कदम बढ़ा के बड़े कदम अचीव कर सको। और मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को 2000 स्टेप्स पे लेके गई थी। नी में प्रॉब्लम हो गई थी, कमर बिल्कुल दर्द होनी शुरू हो गई थी, ब्लोटिंग इतनी ज्यादा हो गई थी। स्टार्टिंग में होता है। तो जो ये करते हैं ना कि स्टार्टिंग में ही 10-10 हजार कदम चलना शुरू कर देते, 15-15 हजार कदम चलना शुरू कर देते, नहीं, अपने आप को थोड़े से आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपकी बॉडी को उस जोन में अभी कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, तो पहले उसे कंफर्ट फील करवाइए। 1000, 2000, 3000, 4000 धीरे धीरे करके अपने कदम बढ़ाइए, तभी आपको बाद में 10 किलोमीटर करने में भी फील नहीं होगा। कभी आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज आप अगर करना चाहते हो तो एकदम से घंटे 2 घंटे आप एक्सरसाइज अगर एक दिन में कर लोगे, दूसरे दिन आप जिम ही नहीं जाओगे, आपसे स्टेयर्स ही नहीं चढ़ी जाएंगी, क्योंकि आपकी नी में इतनी प्रॉब्लम हो चुकी होगी, आपकी पूरी मसल्स खिंच चुकी होंगी। तो ना करने से अच्छा है थोड़ा कीजिए। यही पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और 5th पॉइंट, आप क्या गलती करते हो? मूवमेंट। अपनी बॉडी से बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं करवाते। अगर आपने सुबह वॉक कर ली, एक्सरसाइज कर लिया, तो पूरा दिन के लिए आप सिर्फ अपने सोफे के लायक हो गए, ऑफिस में तो अपनी चेयर के लायक हो गए, घर पे हो तो अगर लेडीज हैं किचन में काम करेंगी, सीधा उनको बेड दिखता है। उनको ये होता है कि हाय मैं तो थक गई, आज तो मैंने इतना कुछ कर लिया था, अब तो मेरे बस की बात नहीं है। फिर वो 1 हफ्ते का बीच में गैप ले आते हैं। तो यही चीज पॉइंट आपको अपने ऊपर वर्क करना है। कीजिए, कम कीजिए, पर कंसिस्टेंसी से कीजिए कि जो चीज आपने शुरुआत की है उसको रेगुलर कीजिए, क्योंकि रेगुलरिटी आपकी लाइफ में हर चीज में जरूरी है, और वेट लॉस में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, आपने बीच में अपने आप को रेगुलर नहीं रखा, तो आपने जितना कम किया है उतना आपका बढ़ेगा भी। ये मत सोचिए कि मैंने अब 10 किलो कम कर दिए, 20 किलो कम कर दिए, किसी भी तरह से कर दिए। अगर मैंने वो आदत छोड़ दी तो आपके अंदर ये डर होना चाहिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं तो पतला या पतली हो चुकी हूँ, मैं तो अब कभी मोटी नहीं हो सकती। वो सिचुएशन सबसे गंदी होगी, क्योंकि मोटे जब होते हो आपको आदत होती है, लेकिन जब आप मोटे होके पतले होके दोबारा से मोटे होगे, वो सिचुएशन बहुत गंदी होगी, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। इसलिए किसी भी काम को अगर शुरू कर रहे हो तो ये सोच के कीजिए कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ लॉन्ग लाइफ के लिए। तभी मैं बोलती हूँ कभी भी आपने भूखा नहीं रहना है, कभी भी। बस अपने आप को पोर्शन कंट्रोल करके दीजिए। पहले आप जो मॉर्निंग में उठ के चाय कॉफी पीते थे, होममेड टी पे आ जाइए, बेस्ट होती है, स्किन आपकी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी, इन चीज में बहुत अच्छा खासा फर्क लगेगा, और भी हेल्थ आपकी सुधरना शुरू कर देगी, क्योंकि चाय कॉफी बहुत ज्यादा आपको अनहेल्दी करती है, वो भी स्पेशली मॉर्निंग की टी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मैं भी उनमें से ही थी, कि मॉर्निंग में उठते ही बेड पे कोई हमें चाय दे दे। जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून अगर कोई है तो मॉर्निंग में उठ के हमें कोई चाय बेड पे पकड़ा दे। नहीं, अगर मेरे लिए आज के टाइम पे कोई सुकून अगर मैं खुद के लिए मानती हूँ, मेरी होममेड टी, मेरी वॉक, मेरे सैलेड्स, मेरे फ्रूट्स, मतलब यहाँ तक कि मैं पत्तों के अंदर भी सुकून ढूंढती हूँ। मुझे कभी गुआवा लीफ खाने हैं, कभी मुझे कड़ी पत्ता खाना है, कभी मैं अपने आप को पुदीने की पत्तियां देती हूँ, कभी मैं अपने आप को तुलसी की पत्तियां देती हूँ। उनके अंदर भी मैं इतना फील करती हूँ। ऐसा फील मुझे आज के टाइम पे पिज्जा बर्गर इन चीजों में भी नहीं होता। खाती सब कुछ हूँ, मैं ये झूठ नहीं बोलती कि मैं पिज्जा नहीं खाती, मैंने पिज्जा पे भी क्रॉस कर लिया है, मैं बर्गर भी नहीं खाती, मैं ये नहीं खाती, नहीं, खाती सब कुछ हूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके, और महीने 2 महीने में एक बार। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अपने आप को इस चीज से दूर रखूंगी, नहीं। लॉन्ग लाइफ हम किसी भी खाने से दूर नहीं हो सकते, इसलिए बोलती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रॉपर लेना है, आपने प्रोटीन भी प्रॉपर लेना है, आपने अपने फ्रूट्स
सैलेड्स, इन चीजों को प्रॉपर लेना है। डे में आप एक बार खुद को कार्बोहाइड्रेट जरूर दीजिए, आप अपने आप को प्रोटीन जरूर दीजिए। ये अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैंने पूरा दिन में अपने आप को एक फ्रूट जरूर देना है, एक सैलेड का बाउल जरूर देना है, अपने आप को पानी का इनटेक प्रॉपर रखना है। 4 से 5 गिलास मैंने अपने डिटॉक्स वाटर के पीने ही पीने हैं। उसके बाद आप अपना, जब भी आपको स्नैकिंग का मन करे तो आपने चाय, बिस्किट, चिप्स वगैरह इस तरफ ना जाके मखाने, पॉपकॉर्न, इन चीजों को आपने लेना है। अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, सारा सैलेड कट कीजिए, उसको आप सोटे करके खा सकते हो। बेस्ट इंचेस लूज होते हैं आपके, पर कोशिश कीजिए कि आप इसे डे टाइम में रॉ के फॉर्म में खाइए। जितना कच्चा आप फाइबर अपने आप को देते हो, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी भी आपने, चाहे फ्रूट हो चाहे आपके सैलेड्स हो, आपने कभी भी उसके अंदर नमक नहीं डालना। ये गलती बहुत लोग करते हैं, फिर कहते हैं हमारे इंचेस लूज नहीं हो रहे। सैलेड्स लेंगे, सैलेड्स के अंदर भी नमक डाला हुआ है, वो ब्लोटिंग करता है। वो आप कभी देखना कि पानी पानी सा हो जाता है, बिल्कुल नरम नरम से हो जाता है। अगर उसके अंदर आप सिर्फ लेमन डालोगे, सिर्फ आप उसके अंदर फैट कटर मसाला डालोगे, या फिर कभी कभी आप ऐसा करते हो, आंवला होता है, आंवले को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप फ्रूट्स लेते हो, ले आप मीठा फ्रूट रहे हो, लेकिन आप उसके अंदर नींबू निचोड़ रहे हो, ये क्या गलतियां कर रहे हो आप। इससे आपकी हेल्थ ही बिगड़ेगी, इंचेस लूज नहीं होंगे। फिर आप कहते हो अरे मैंने तो एप्पल ही खाया था, फिर कहाँ गलती कर दी। जब आप उसे बाइट्स कर करके खाओगे, कहां से आपको उसका फायदा मिलेगा। आप विद इन फ्यू सेकेंड्स में अपना एक एप्पल खत्म कर देते हो, बिल्कुल रॉन्ग, गलत है। आपने जब भी अपने आप को फ्रूट देना है, प्रॉपर आपकी प्लेट में होना चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर जो आपके सीड्स होते हैं सोक किए हुए, विदाउट सोक किए हुए आपने बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि उससे भी आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं। आपने ना तो नट्स ना सीड्स, इनको बिना भिगोया हुआ नहीं लेना, हमेशा सोक करके लीजिए। रात को भूल गए हो तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग सोक कर दीजिए, वॉक कीजिए, बेस्ट। कहीं पे आपको इसकी, कहीं पे आपको एनरोल करवाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठिए, अपने आप को 1 लीटर पानी दीजिए, फ्रेश होइए, खुश होके एक प्यारी सी मॉर्निंग वॉक पे लेके जाइए, सुकून मिलता है। लाइफ में इतनी टेंशन आ चुकी है, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, हम इन चीजों के ऊपर वर्क करते ही नहीं है, हम अपने आप को खुश ही नहीं करते हैं। हम मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। उसने अगर ये वाली गाड़ी ले ली, मैं उससे बड़ी गाड़ी लूंगा, उसने इतने का फ्लैट लिया, मैं उससे बड़े का फ्लैट लूंगा, उसके पास 2 BHK, मैं 3 BHK लूंगा, उसने इस ब्रांड के कपड़े पाए हैं, मैं इस ब्रांड के पाऊंगा। इन चीजों के पीछे ही हम भागे जा रहे हैं। अरे हम अपने सुकून कहाँ ढूंढेंगे। अपना सुकून उस नेचर में ढूंढिए, उन चिड़िया की चहचहा में ढूंढिए। इतना प्यारा लगता है ना जब मॉर्निंग में आप अपने आप को कभी लेके जाना, अगर आपने कभी मॉर्निंग वॉक अभी तक स्टार्ट नहीं की है, जब मॉर्निंग में सूरज निकलता है ना, अंदर से पॉजिटिविटी आती है कि जैसे ये सूरज निकला है ऐसे मेरी लाइफ में भी अच्छा होगा। बहुत पॉजिटिव सुकून मिलता है। प्लीज अपने आप को वो सुकून दीजिए। अगर आपने अभी तक अपनी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट नहीं की है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, डजंट मैटर, दिन में जब भी आपको मौका मिलता है, बाहर बारिश हो रही तो घर में वॉक कीजिए। बहाने खुद को मत दिया कीजिए। मेन पॉइंट अगर आप खुद से देखा अगर जाए तो एक्सक्यूजेस पे बिल्कुल बिग क्रॉस लगा दीजिए कि मुझे बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस खुद को नहीं देने, खुद को एक्सक्यूजेस नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने, किसी भी चीज में नहीं देना। फिर देखना जिंदगी जीने का असली मजा। पानी लीजिए, पानी को इतने सुकून से घूंट घूंट करके पिए, इसमें भी आपको सुकून मिलेगा। फ्रूट्स लेते हो, फ्रूट्स से इंजॉय कीजिए कि ये मेरा मील है। जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में उठते आलू के पराठे ही हाथ में होने चाहिए। या कई लोग क्या गलती करते, एक ही खाने को खाई जा रहे हैं। अगर इडली खा रहे हैं तो 10 दिन तक इडली ही खा रहे हैं, पराठे ही खा रहे हैं, या ऑमलेट ही खा रहे हैं। अरे अगर आपको बैलेंस बनाना है अपनी बॉडी के साथ,
आपको डेली अपना ब्रेकफास्ट, डेली अपना लंच, डेली अपना डिनर चेंज करना होगा। अगर एक दिन आप अपने आप को 15 गिलास पानी के दे रहे हो तो दूसरे दिन अपने आप को 14 गिलास दीजिए। मतलब अप डाउन करते रहिए। अगर एक दिन आप अपना डिटॉक्स वाटर ले रहे हो, नेक्स्ट डे दूसरा चेंज कीजिए। इन चीजों के ऊपर वर्क कीजिए, फिर देखना बहुत अच्छे खासे आपको रिजल्ट्स में मिलेंगे और आप अपने अच्छे खासे इंचेस भी कम कर लोगे। और सच बताऊं फ्रेंड्स, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करोगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे खासे मेरे की तरह इंचेस लूज भी मिलेंगे और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। तो आप लोगों के साथ मैं एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करती हूँ जिसके ऊपर मैंने वर्क किया था। जब मैं अपने बेटे के बर्थडे की ड्रेस लेने गई थी, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं सेम सेल्समैन के हाथ से सबसे छोटा साइज लूंगी। तो आज जब मैं अपने बेटे के साथ शॉपिंग के लिए गई तो उन्होंने एक तो मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा भैया आपने मुझे पहचाना नहीं? मैम मैंने आपको नहीं पहचाना। तो मैंने उनके हाथ से कहा तो बड़े साइज में भी उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैम प्लीज ट्राई मत कीजिए, आपको नहीं आएगा। मैंने उसको पॉजिटिवली लिया और आज मैंने उन्हीं के हाथ से सबसे छोटा साइज लिया। बोले मैम कि आप इस सेशन में मत देखिए, यहाँ पे लार्ज मीडियम है, आप उधर देख लीजिए, आपका साइज उस तरफ है, स्मॉल के सेशन में आप जाइए। दिल से इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कि हाँ जी मैंने अपनी जो मेहनत की थी आज अचीव कर लिया। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ भी मैं अपनी खुशी शेयर करती हूँ। अब मुझे शॉपिंग्स करने में बहुत मजा आता है, सीरियसली बहुत मजा आता है। पहले टाइम एक ये था, मैं आपको बताऊं कि मुझे होता था कि क्या डालूं, कहीं पे भी जाना होता था, मुझे सबसे बड़ा तो मेरे आगे ये मुद्दा खड़ा हो जाता था कि अब डालूं क्या सबसे ज्यादा। तो आज मैं बहुत खुश हूं, आप लोगों से मैं शेयर करती हूं। आपको दिख रहा हो एक्स्ट्रा स्मॉल, तो आज मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा स्मॉल की अपनी टी शर्ट ली है, बहुत उसी सेल्समैन के हाथ से जिसने मुझे डबल एक्सल भी मना कर दिया था। तो जब मैं अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को इतनी फिट कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कम कर सकते हैं, हर कोई कम कर सकता है। बस अपने आप को पॉजिटिवली अपनी जर्नी में आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम कीजिए और आपको डेफिनेटली कुछ महीनों में ड्रास्टिक चेंज खुद में आएगा। एकदम से खुद के ऊपर जोर मत डालना कि ना तो एकदम से वेट बढ़ा है और ना ही एकदम से कम हो सकता है। अपने आप को छोटे छोटे कदम पे, बेबी स्टेप्स पे लेके जाइए और खुश होके कीजिए। इंजॉय करके अपना सैलेड्स खाइए, इंजॉय करके अपना फ्रूट्स खाइए, इंजॉय करके स्प्राउट्स खाइए। अपनी कर्ड में नमक वगैरह बिल्कुल मत ऐड कीजिए, लस्सी वगैरह पीजिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय कॉफी पे बिल्कुल क्रॉस लगा दीजिए। खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हाँ जी मैं इन चीजों को बिल्कुल दूर रखूंगी या रखूंगा। फिर देखना जादू, डबल एक्सेल से कब एक्स्ट्रा स्मॉल पे आओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। मुझे अब बोला जाता है कि बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है, अब और पतली मत होना, लेकिन मुझे जो एक मेरा टारगेट था वो मैं अचीव कर चुकी हूँ। सबसे जरूरी बात, मेरी स्किन बहुत अच्छी खासी हो चुकी, ग्लोइंग हो चुकी है, मेरे हेयर फॉल था वो रुक चुका है, न्यू ग्रोथ बहुत अच्छी खासी हो चुकी है और सबसे जरूरी अगर मैं खुद में अगर चेंज देखती हूँ, पॉजिटिव इंसान को खुद के अंदर देखती हूँ। तो पतला होने के साथ साथ अपने अंदर इस वेट लॉस जर्नी में एक पॉजिटिव इंसान को जरूर डेवलप करना। तो हैव ए नाइस डे, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। एक ही जिंदगी है, इस एक जिंदगी को ये सोच के जिए कि बस जो है यहाँ है, अपनी सारी विशेष, अपनी सारी खुशियां हमने इसी लाइफ में जीनी है। जो हमने मोटापे के पीछे, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के पीछे बिल्कुल भी नहीं करनी, खराब नहीं करनी, बिल्कुल भी खराब मत कीजिए। और जब आप स्ट्रेस लेते हो तो मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है, उससे भी वेट बढ़ता है, कम नहीं होता।
तो इसलिए विदाउट स्ट्रेस हंस के मुस्कुरा के अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। और मैं तो आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा वीडियोस लाती रहूंगी। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया कीजिए। और हैशटैग राजश्री अपनी वेट लॉस जर्नी और अपना जो टारगेट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।